PGI-MER ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲਗਭਗ 44% ਔਰਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ BMI ਲਈ ਟੌਪ 50% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ चिंता भी जाहिर की थी। हमारे साथ PGI के डॉक्टर नीलम दहिया मौजूद हैं। डॉक्टर नीलम दहिया, आपका जी मेरा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पवित्र, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीलम दहिया, अगर स्टडी की बात करें, स्टडी में ये निकल के आया है कि 44% जो महिलाएं हैं उनमें ओबेसिटी है, जो रिस्क फैक्टर्स और ज़्यादा चीज़ों को फिर बढ़ोतरा देती है, जिसमें एक सबसे बड़ा होता है कि हार्ट डिजीज़ जो है वो भी बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या कुछ इस स्टडी में निकल के सामने आया है? ये स्टडी देखिए ऐसा है कि हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास महिलाएं आती हैं पेशेंट बन के और पेशेंट के रिश्तेदार बन के जब आती हैं तो आई सॉ देम कि उनका जो ओबेसिटी जो है वो विजिबल होता है। तो हमने स्टडी किया कि जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनके जो रिश्तेदार उनमें कितना अवेयर हैं वो हार्ट डिजीज़ के बारे में, उनके खुद में कितना रिस्क फैक्टर्स है और वो कितना अवेयर है और वो अपने आप को कितना बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये स्टडी जो है 2020 में पब्लिश हुई थी। इसमें हमने लगभग 400 लोगों को हमने क्वेश्चन किया, जिसमें से 110 महिलाएं थी। उस 110 महिलाओं में 90 महिलाएं थी वो हाउस मेकर थी, बाकी जो है वो वर्किंग वुमेन थी। इनमें हमें पाया गया कि महिलाओं को हार्ट डिजीज़ के बारे में बहुत कम ज्ञान है। लेस दैन 50% ऑफ वीमेन जो है वो कुड आइडेंटिफाई कि दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज़। बाकी अगर और देखा जाए तो 44% जो है वेस्ट सर्कमफ्रेंस, एक जो ओबेसिटी को मेजर करने का क्राइटेरिया है, 44% में वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो रिकमेंडेड लिमिट था उससे ज़्यादा था। और दूसरा क्राइटेरिया जो ओबेसिटी को मापने का है वो बॉडी मास इंडेक्स जो बोलते हैं, जिसको हम स्केल करते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में। उसमें हमने देखा कि 110 में से 70 महिलाएँ उनका जो BMI है वो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा था। तो जो है और मीन जो है हमारी स्टडी में जो मीन बॉडी वेट BMI हमारा सामने आया था वो था 26 किलोग्राम पर मीटर। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द वुमेन इन आवर स्टडी वर ओबीज। Then obesity in women, obesity, diabetes and hypertension. This is the one of these three are the major cause of heart disease in women. And a woman who present with this heart disease has 90% chances of one or more risk factors. That is again obesity, diabetes, hypertension. मेडिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? क्या कुछ चेंजेस जो हैं जो आपने स्टडी की उसमें आपने बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बताए, आपने ये भी बताया कि क्या कुछ रीजंस हैं कि वो अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो वो मेंटेन नहीं कर सकती। मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक आम इंसान जो आपको इस समय देख रहा है उसको आप बता सकें कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है और वो छोटे मोटे क्या चेंजेस जो है अपनी डेली मर्रा की ज़िंदगी में कर सकता है, ताकि आने वाले समय में जो औरतों में इतना ज़्यादा दर्द दिख रहा है हार्ट डिजीज़ का, हाइपरटेंशन का, ओबेसिटी का, वो कहीं ना कहीं कम हो। एक्टिव होना है, स्ट्रेस अपने ज़िंदगी में सबसे कम रखना है और दूसरा जो है हमें अपने खान पान को बिल्कुल इम्प्रूव करना है, जिसमें से जो आप फैक्ट फूड हैं दे आर रियली अनहेल्दी, वो कम से कम रखेंगे। उसमें आपको आप हेल्दी जो इंडियन डाइट है, दाल चावल इज़ वेरी हेल्दी फूड है ना। आप अपने जो है हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 400 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स या 3 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको पर डे लेना चाहिए। कैमरामैन वेद प्रकाश के साथ पवित्र और जी मीडिया, चंडीगढ़।